प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले कालांश में हमने राम के वन गमन को प्रसंग को पढ़ा था। तुलसीदास की कवितावली का यह अंश उस समय का है जब राम वन की ओर प्रस्थान करते हैं और सरयू नदी को पार करने के लिए वह केवट से विनती करते हैं। जो नौवा पद है, आपने देखा कि केवट समझ जाता है कि प्रभु श्री राम भगवान के अवतार हैं और इस समय मेरे पास अच्छा अवसर है कि उनकी चरणामृत को प्राप्त कर लिया जाए। तो वह उनसे कहता है कि मैंने तो आपके पग की धूल का महत्व सुना है और ऐसी स्थिति में मैं आपको नाव में नहीं चढ़ा सकता। क्या पता इस पाँव के स्पर्श से यदि मान लो मेरी नाव स्त्री बन जाती है तो मेरी आजीविका खत्म हो जाएगी, मेरे बच्चों का पालन पोषण मैं कैसे करूँगा। तो यही प्रसंग चल रहा है। तो आगे वो हो क्या कहता है, और जब इस प्रसंग को सुनते तो स्वयं प्रभु श्री राम और जानकी भी हंसने लग जाते हैं कि यह भक्त है और किस तरह से अपनी वाक्पटुता से अपने भगवान से विनती कर रहा है। तो वो क्या कहता है आगे कि रावर दोषुन पायन को पग धूरी को दूरी महाप्रभाव है, पाहन तेवन वाहन काठ को कोमल है जलू खाई रहा है, पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाइयो आयसु होत कहा है, तुलसी सुनि केवट केवर बेन हसे प्रभु जानकी और हा है। अयोध्या कांड का ये वन गमन प्रसंग है और इसमें राम और केवट का क्या संवाद हो रहा है। वो कहता है कि केवट अपनी मनोव्यथा का वर्णन करता है कि केवट रामचंद्र से क्या कहता है कि हे राम, यह आपके चरणों का दोष नहीं है बल्कि आपके पैरों की धूल का अप्रतिम प्रभाव है। रावरे दोष न पायन को, ये आपके पाँवों का दोष नहीं है बल्कि जो ये आपकी जो पग की धूल है उसका बड़ा प्रभाव है। और उसी कारण से संसार में जब भी मैं सुनता हूँ कि आपके पैरों की धूल को स्पर्श कर करके एक पत्थर अहिल्या बन गई और उसका मोक्ष हो गया, तो मैंने ये आपके पाँवों का दोष नहीं बल्कि ये पाँव की धूल का प्रभाव है। और इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पाँव की धूल के स्पर्श मात्र से मेरी कहीं नाव पुनर्जीवित होकर के ये स्त्री न बन जाए। तो इस तरह से अहल्या बनी है तो इस नौका की क्या गति होगी आप समझ सकते हैं। क्योंकि आगे वो कहते हैं कि पाहन देवन वाहन काठ को कोमल है जलू खाई रहा है। अरे जो वो तो पत्थर था, अहल्या जिससे आपने उद्धार किया था, आपके पाँव की धूल ने उद्धार किया था, वो तो पत्थर था और पत्थर भी नारी बन गई वो तो। लेकिन मेरा तो जो वाहन है वो तो काठ का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है और जल में चलने वाला है और जल में लगातार रहने से भी वह बड़ा कोमल हो गया है, उसकी क्षमता इतनी नहीं रही है। मतलब कहने का आशय है कि उस चट्टान की तुलना में मेरी नाव की स्थिति तो बहुत कमज़ोर है और ऐसी स्थिति में और फिर आपके पास इस धूल का प्रभाव इतना है, तो ऐसी स्थिति में मेरी इस नाव की क्या स्थिति होगी मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए मेरी आपसे विनती है। क्या विनती है कि पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाइयो आयसु होत कहा है। यानी आप मुझे आज्ञा दे, आयसु को मतलब आप क्या आज्ञा दे रहे हैं कि मैं आपके जो ये पावन पाँव हैं यानी पवित्र पाँव हैं उनको मैं धोना चाहता हूँ। पखारी का मतलब धोना चाहता हूँ, तब मैं आपको नाव पर चढ़ा सकता हूँ। यानी कहने का आशय कि वह किसी भी बहाने उनके चरणों को धो करके उसकी धूल को चरणामृत बना करके अपना उद्धार करना चाहता है। और केवट बड़े वाक्पटुता के माध्यम से बात कह देता है कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके पाँवों को किस प्रकार धोऊं। तो पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाइयो आयसु होत कहा है। तो जब इस वचन को राम सुनते हैं, उस केवट के द्वारा कहे हुए कथनों को देखते हैं, तो सीता भी सुनती है। तो क्या कहती है कि तुलसी सुनी केवट के वर बेन हंसे प्रभु जानकी और कहा है। तुलसीदास यहाँ पर कहते हैं कि केवट के इस प्रकार के चतुराई से युक्त श्रेष्ठ वचनों को सुनकर राम ने सीता की ओर देखा और हंस पड़े। यानी कहने का आशय यह है कि वह स्वयं भी समझ गए कि यह केवट बड़ी अपनी वाक्पटुता के माध्यम से हमारी उस मनस्थिति को समझ गया है और उसने अपने इस क्षण का भरपूर उपयोग कर लिया है। तो यहाँ इस सवैये में आपने देखा कि ये जो पद है यह राम के प्रभाव को महत्व का व्यंजित करता है, उसकी पाँव की महिमा को वर्णन करता है और उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी दिखता है कि केवट अपनी वाक्पटुता के माध्यम से अपनी इस स्थिति को कैसे अपने स्वर्णिम अवसर में बदल देता है। यहाँ शांत रस की व्यंजना है और ब्रज भाषा का प्रयोग है, प्रसाद गुण का भी प्रयोग हुआ है। अगला जो पद है उसमें यह आ रहा है कि वन गमन की ओर जब सीता आगे बढ़ती है और उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती है और ऐसी स्थिति में कि जब उसको वन का अभ्यास नहीं है, तो उस दृश्य को देख करके यहाँ पर कवि क्या कहता है कि पुरते निकसी रघुवीर वधुवरि धीर दये मग में डग द्वै,
जल की भरी भालकनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित वे। तिय की लखिया तुरता पे की अखियाँ अति चारु चली जल च्वे। यानी जैसे ही वो नगर से निकली, रघुवीर वधु का मतलब सीता, तो उनकी स्थिति क्या हो गई, धरी धीर दई मग में टो गए थे। यानी जैसे ही वहाँ से निकले और एक दो कदम रास्ते में उन्होंने रखे, एक दो डग आगे बढ़े, तो उसी समय कोमलांगी सीता के माथे पर क्या हो गया कि जल की भरी भाल कनी जल की, यानी माथे पर पसीना की बूंदें चमकने लगी और पुट सूखी गए मधुराधर, और मधुर अधरों से उनके पुट सूख गए। यानी कहने का आशय कि वो उस वातावरण को सहन नहीं कर पाए, उस जटिलता को सहन नहीं कर पाए, उसने वन की स्थिति को कभी देखा नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उसके अनायास ही मधुर जो पुट थे, उसके होठ थे, वो सूख गए और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। और थोड़े से आगे बढ़ने पर राम से वह क्या पूछती है कि फिर ही बूझती है चलनो अब केती के। फिर वो पूछती है कि अब थोड़ा सा कहाँ तक चलना है, यानी हम वन में तो आ गए हैं, अब कहाँ तक चलना है। और आपने जो कहा था कि पर्ण कुटी बनानी है, वो कहाँ बनानी है, यानी पत्तों की कुटिया बनानी है, हमें कुटिया कहाँ बनानी है वो मुझे बताइए। जब ऐसी स्थिति में राम उस सीता की स्थिति देखते हैं तो तीय की लखिया आतुरता पे की, यानी अपने प्रिय सीता की ऐसी स्थिति देख करके आँखों से उनके अश्रुधारा बहने लगती है। यानी कहने का आशय है कि श्री राम सीता की इस प्रकार की आतुरता और थकावट को महसूस कर लेते हैं और वह समझ जाते हैं कि यह इसकी पीड़ा इसके लिए सहन करने योग्य नहीं है, लेकिन यह फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरे साथ इसने वन को स्वीकार किया है। तो इस दृश्य को देख करके उसके प्रति अनुरक्त होने के कारण, उनके प्रेम के कारण वो इस भावना को महसूस कर लेते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। यहाँ देखें आप, इस पद में एक राम एक सांसारिक व्यक्ति की तरह दिखते हैं और एक संसार में एक व्यक्ति किस तरह से तकलीफ में अपने प्रिय को देख नहीं सकता, ऐसी भावना प्रकट होती है। तो राम का जो सहृदय मानव रूप है और पीड़ित और रोते हुए दिखलाना कवि का एक अनूठा प्रयोग है, करुण रस की व्यंजना है, प्रसाद गुण है। और स्वाभाविक यहाँ पर ऐसी स्थिति हो सकती है क्योंकि जिसने कभी अपने जीवन में इस तरह का दृश्य नहीं देखा है तो वो ऐसे कैसे सहन कर पाएगी, यही चीज़ यहाँ पर है। तो यहीं पर सीता आगे कहती है, वो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जल को गए लखनु है लरिका परी खोपी छाह गरी कहे ठाड़े। पहुँची पसे ब्यारी करूँ और उपाय पखारी हूँ भूबोरी ढाड़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी बिलम्बलो कंटक काड़े। जानकी नाह कुने हूँ लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। यानी वो कहती है आतुर है, यानी थकावट तो है गई, लेकिन वो यह नहीं कहना चाहती कि मैं ऐसा है मेरी स्थिति है। तो वहाँ ये कहती है कि हे प्रीतम, लक्ष्मण जी अभी बालक हैं और वो जल लेने गए हैं। जल को गए लखनऊ हैं, मतलब और लरिका, यानी वो बालक हैं, छोटे बालक, और पानी भरने गए हैं, पानी लेने गए हैं। और छाह गरी के ठाड़े, तो हम भी आगे नहीं बढ़े और थोड़ी देर छाँव में खड़े हो जाएं और उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। छाह यानी इस छाँव में खड़े हो जाएं, घड़ी यानी थोड़े पल के लिए, ठाड़े मतलब खड़े रह सकते हैं। जब तक आप खड़े रहेंगे तो मैं क्या करूँगी, पहुँच पसे मैं आपका पसीना पहुँच दूंगी, और ब्यारी करो मतलब मैं हवा कर दूंगी ताकि थोड़ा आपको आराम मिल जाएगा। और वो पाएँ पखारी, और आपके पाँवों को भी मैं धो दूंगी, और भूभूरी ठाड़े जिसमें जो छोटे कांटे चुभ गए हैं उन कांटों को भी मैं निकाल दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जाने के बैठी बिलवल कंड काढ़े। और तुलसी कहते हैं कि पैर से कांटा निकालने लगे और रामचंद्र समझ गए कि सीता भी थक गई है। रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, जब थकावट को जान करके बैठ गए और बलो कंटक काढ़े और अपने कांटों को निकालने लगे। जानकी नाह कन्हे लख्यो, और इस प्रकार से सीता जी के प्रति अपने स्नेह को जानकर अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रसन्नता के भाव उसकी आंखों में बहने लगे। पुल के तनुवारी विलोचन डाड़े, यानी कुल मिलाकर के एक दाम्पत्य प्रेम और उसके बाद एक दूसरे का ध्यान रखना, एक स्वाभाविक जीवन का वर्णन यहाँ पर आ रहा है। और वन में जाते वक्त वो एक साधारण मानव की भांति प्रकट हो रहे हैं। एक राजकुमार और उसकी रानी किस तरह से संसार को छोड़ करके, अयोध्या के राजपाट वैभव को छोड़ करके उस वन के दुख को झेलने के तैयार है। यहाँ पर बड़े स्वाभाविक ढंग से ब्रज भाषा में इसका वर्णन किया है। ये सवैये में इसकी मधुर ध्वनि है, माधुरी गुण की व्यंजना है, करुण रस है। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर अनुप्रासिक छटा के साथ और इसका प्रयोग किया है।
आज इन तीनों पदों को आप देखें और इसकी व्याख्या करने की कोशिश करें। शेष अगले पद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।